जी वेलकम करते हैं आपको हमारा एक्सेल का लेक्चर नंबर 2। तो पहला आपने हमारा लेक्चर देखा होगा, उम्मीद है कि आपको वो पसंद आया होगा। अभी ये कंटिन्यू हम आपको लेक्चर स्टेप बाय स्टेप एक्सेल का जो है ना हम सारे लेक्चर करवाएंगे, क्योंकि एक एक स्टेप करके आपका सारी एक्सेल आपको क्लियर कराएंगे। तो हम एक्सेल 2016 कर रहे हैं क्योंकि ये लेटेस्ट है, और उसके बाद ये अक्सर एसटीएस की एनटीएस की टेस्ट में 16 के बारे में पूछा जाता है। तो पहले हमने जो है ना पहले लेक्चर में हमने जो है ना यूज़र इंटरफेस के बारे में एक्सेल का जो है ना किया था। तो अभी हम जो है ना फाइल बटन में क्या फंक्शन होते हैं सारा कुछ इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले फाइल बटन को हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये कमांड्स आ जाती हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज, अकाउंट ऑप्शन। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप सारी कवर करेंगे। तो पहली है जो इन्फॉर्म है, इन्फॉर्म में ये हमें बताएगा कि मैं इसके इन्फॉर्म देगा एक्सेल की शीट के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये सारा कुछ जो है ना हमें जो हमारी जो इन्फॉर्म होती है हमारी शीट की सारा कुछ देगा। उसके बाद जो न्यू है, तो एग्जांपल ये न्यू कमांड इसलिए काम आती है तो हम कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं, एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, कोई फाइल टाइप की है या कुछ भी हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेम, यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेम, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एज, ठीक है, यहाँ पे वो लिख रहे हैं सैलरी, ठीक है, कोई हमने टेबल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम जो है ना सेव करने के लिए इस फाइल को हम करेंगे कमांड सेव का यूज़। ये सेव में हम जाएंगे जैसे, तो ये अभी लोकेशन पूछ रहा है किस जगह आप सेव करेंगे जो आपको ढूंढने में तकलीफ़ ना हो। तो हम ब्राउज़ में जाके हम कह रहे हैं भाई हम ई में करेंगे, कौन से नाम से यूज़ करेंगे भाई, हम यूज़ करेंगे ABC के नाम से सेव कर रहे हैं, ABC। हमने ABC के नाम से ये फाइल सेव कर दी, ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। तो जो सेव कमांड से हम इसे सेव कर सकते हैं, और जो ओपन कमांड है तो इससे हम ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पे रिसेंटली जो है ना एक हमारी ABC वाली फ़ाइल यहाँ पे भी है, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारी ये फ़ाइल नेम एज वाली जो है ना आ जाएगी। इसको हम जो है ना क्लोज़ करते हैं, फिर इसको हम ओपन करते हैं तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स जो है ना ओपन करते हैं। तो हम यहाँ पे ओपन फाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी हम ओपन रिसेंटली भी लिखा हुआ है ये ABC, और यहाँ पे हम यहाँ से माई कंप्यूटर से भी जाके हम जो ब्राउज़ में भी जाके तो ये हम ई में जाएंगे और ये ABC फाइल है यहाँ पे भी हम ओपन कर सकते हैं। और जो है रिसेंटली जो है ना जो हमारी फ़ाइल है वहाँ पे भी हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारी नेम है, सैलरी है, तो ये भी हम इसको न्यू करेंगे तो ये हमारी न्यू ब्लैंक आ जाएगी। ये देखें न्यू आ गई, ठीक है। अक्सर हम जो है ना कोई चीज़ लिखते हैं, भाई ये मैंने एक तेरी लिखी है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ यार मुझे जो है ना गलत हो गया है, तो मैं सारा इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे या तो उसको जो है हम एक न्यू, सेव तो मैंने फ़ाइल की नहीं है तो मैं एक न्यू जो है ना फ़ाइल उसको ये ब्लैंक जो है ना फ़ाइल ये ले सकता हूँ। ये देखिए वो ख़त्म हो गई, अभी न्यू फाइल आ गई, तो इसको हम सेव करेंगे तो ठीक है। तो न्यू से हम जो है कोई भी फ़ाइल न्यू ले सकते हैं, जो हमारी फ़ाइल ख़राब वगैरह हो जाती है या हम कहीं नई मंगाना चाहें तो वो नई आ जाएगी। ओपन से ये होता है तो कोई फ़ाइल हमने जो सेव की है जैसे ABC, इसको ओपन कर सकते हैं। सेव से ये होगा कि हम जो है ना जैसे मैंने आपको दिखाया, हमने जो है ना ABC की ये फ़ाइल अभी सेव की है। उसके बाद रिसेंटली ये है कि रिसेंटली जो भी हम फाइल जो है ना सेव करते हैं ये रिसेंट में आ जाता है, तो इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना, ये भी हमारी फ़ाइल ओपन हो जाए। तो हम ऐसा करें कि कोई भी हमारा PC यूज़ करेगा तो हमारी फ़ाइल इसमें यूज़ कर सकता है, दूसरा हमारी ये एक्सेल की फ़ाइल इस्तेमाल कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पासवर्ड लगाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी एक्सेल की शीट को पासवर्ड कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना पहले हम जाएंगे सेव एज में जाके जो है ना ब्राउज़ में जो क्लिक करेंगे, ठीक है, ब्राउज़ में क्लिक करके तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमारी फ़ाइल है ओपन, इसको हम करेंगे फ़ाइल को, यहाँ पे ऑप्शन है जनरेट ऑप्शन का, तो यहाँ पे हम पासवर्ड लिखते हैं 1 2 3, फिर यहाँ पे हम पासवर्ड लिखते हैं 1 2 3,
ठीक है। तो इसको ओके करते हैं हम। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1 2 3, तो इसको हम ओके करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3। अभी ये हमारी फ़ाइल जो है इसको हम करेंगे सेव। जैसे हम सेव करेंगे, अभी ये हमारी फ़ाइल सिर्फ हम ही खोल सकते हैं क्योंकि इसको हमने पासवर्ड लगाया हुआ है। तो मैं आपको ये सारी फ़ाइलें बंद करके अभी दोबारा वो फ़ाइल खोल के दिखाता हूँ, खुलती है या नहीं खुलती। तो हमने इसको क्लिक कर दिया तो हम फाइल में ओपन में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट, इसको क्लिक करेंगे तो यह पासवर्ड मांग रहा है भाई। वो पासवर्ड लगाओगे फिर हमारी फ़ाइल जो है ओपन हो जाएगी, वरना अगर वो जो रॉन्ग ऑप्शन जो पासवर्ड लगाएंगे फिर भी ये ओपन नहीं होगी, क्योंकि हमने नेम वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये फ़ाइल नहीं होगी, एक न्यू फ़ाइल ओपन हो जाएगी, फिर वो हमारी फ़ाइल वो नहीं देख सकेगा। उसके बाद इसको हम जो है ना फिर से ओपन में जाते हैं और रिसेंट के ऑप्शन में जाते हैं। ये पासवर्ड आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, ओके करेंगे तो वही फ़ाइल दोबारा हम पासवर्ड लगाएंगे तो वही हमारी फ़ाइल जो नेम एज सैलरी वाली है वो हमारी फ़ाइल आ जाएगी। तो हम इसके सेव एज में जाके पासवर्ड लगा सकते हैं और इस फाइल का नाम ही चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने सेव एज में जाके अभी कोई भी हम यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट या रिमार्क। एक कॉलम हम लिख रहे हैं रिमार्क का, ठीक है। यहाँ हमने रिमार्क का लिखा तो हम कंट्रोल सिर्फ सेव करेंगे तो हमारा रिमार्क का ऑप्शन सेव हो जाएगा। नाम हमारा वही है, यहाँ ये देखो ABC लिखा हुआ है, नाम हमारा वही है। हमने चेंजिंग भी की पर फाइल का नाम वही है ABC। हम कह रहे हैं भाई ये फ़ाइल पर जो है ना नाम इसका चेंज होना चाहिए, दूसरा रखना चाहिए। तो हम एक ही फ़ाइल के जितने भी नाम रख सकते हैं। तो हम जाएंगे सेव एज में, सेव एज में जाके ब्राउज़ में जाएंगे तो हम यहाँ पे हमारी वो फ़ाइल है, इसको हम लिखेंगे ABCDEF, ठीक है। तो हम सेव करेंगे तो हमारी वो भी फ़ाइल पड़ी है और हमारी एक ही नाम से 2 फाइलें हो चुकी हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ई में जाके तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारी वो फाइलें ABC वाली भी पड़ी है, ABCDEF वाली भी पड़ी है, ठीक है। तो सेव एज और सेव का यही काम होता है। उसके बाद ये है प्रिंट, ये है प्रिंट के कमांड से। तो यहाँ पे हम जो है ना प्रिंट जो है ना कापीज़ कितने लें 2 3। एग्जांपल मैंने एक लेटर बनाया है, मैं कह रहा हूँ उसकी 3 कापियाँ हैं, तो जैसे मैं 3 यहाँ पे लिखूँगा ये 3 प्रिंट निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रिंटर हमारा ऐड होगा, वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे HP का है, जिसका भी उसका नाम आ जाएगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जो फाइल वगैरह हमने जो फाइल जो प्रिंट जो हमने फाइल जो टेक्स्ट तहरीर हमने लिखा है, जो शीट बनाई है, वहाँ पे हम इसकी प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी प्रिंट की सेटिंग है, ठीक है। ये प्रिंट एक्टिव शीट, ये सारा कुछ जो है ना प्रिंट की सेटिंग में आता है, ठीक है। कौन सी हो, ये ऑनली प्रिंट द करंट सिलेक्शन, जो सिलेक्शन होगी, ठीक है। और उसके बाद ये पेज कहाँ से, इसका जो मतलब होता है पेज 1 से, ठीक है, जो है ना 10 तक हमारे प्रिंट निकलें, ठीक है। उसके बाद ये लैंडस्केप हो या पोर्टेबल हो, ये सारी उसकी सेटिंग है। उसके बाद पेज कौन सा हो, लेटर हो, लीगल भी चलता है, बड़ा हो पेज होता है, और A4 भी है और लेटर भी है। डिफ़ॉल्ट हमारी लेटर पे लगी होती है, जब हम प्रिंट निकालते हैं तो वो A4 करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारी साइज़ हैं, कस्टमर साइज़ हैं, तो हम इसको जो है ना अगर हमारी शीट बड़ी है, फिक्स नहीं आ रही, तो उसको हम जो है ना यहाँ पे टॉप में, लेफ़्ट में, राइट में, बॉटम में छोटा बड़ा कर सकते हैं। सारी ये सेटिंग है, तो हम जब हमारी शीट बढ़ेगी तो हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं पेज में, ठीक है। तो ये भी हमारी शीट की सारी सेटिंग है। जैसे हमारी सारी सेटिंग जो हमारी क्लियर हो जाएगी तो हम प्रिंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये शेयर का ऑप्शन है, तो हम इसको PDF में शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी हमारी फ़ाइल है तो उसको हम एग्जांपल कोई हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, ये हमने एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सेव शेयर पे क्लिक करेंगे, शेयर विद पीपल। यहाँ पे हम किसी विषय ईमेल वगैरह पे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट है यहाँ पे हम क्रिएट PDF फाइल में हम इसको PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल हमने उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, क्रिएट ए PDF फाइल। यहाँ पे हम PDF फाइल जो हम जब बनाएंगे तो हम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। PDF फाइल यहाँ पे हमने लिखा PDF का नेम लिख कर
यहाँ पे हमने सारा कुछ कर दिया। ये PDF ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम जैसे पब्लिश करेंगे तो हमारी ये फ़ाइल PDF में आ जाएगी। तो इसमें हम इसको अभी जो है ना कोई डिलीट वगैरह नहीं कर सकते, चेंजिंग नहीं करते, तो इसको हम एक्सपोर्ट करके PDF में कर सकते हैं। उसके बाद ये पब्लिश है, तो हम पब्लिश कोई भी जो है पब्लिश टू पावर भी ये एडवांस लेवल के जो है ना ऑप्शन है, ये आगे मैं आपको ये करवाऊँगा, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंट है, ये अकाउंट के बारे में कि आपकी जो है प्रोडक्ट वगैरह ये जो है ना कीज़ वगैरह या हमारी जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 यूज़ कर रहे हैं, ये जो है एक्टिव है नहीं है या कीज़ लगी हुई है नहीं है अकाउंट की इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद ये ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन में हम जो है ना फार्मूला वगैरह बार को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये सारी सेटिंग है, ठीक है। या सेल ऑन ऑफ करेंगे या फार्मूला ऑटो कंप्लीट, ये सारा कुछ यहाँ पे जो है जब एप्लीकेशन बनती है तो डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग रखी जाती है, इसको आप नहीं छेड़ें, ये सारी सेटिंग होती है। जब हम इसको छेड़ भी सकते हैं तो इसको ये ऑन ऑफ करेंगे तो वो बटन या कमांड से लाइन बंद हो जाएगी, फिर ऑफ़ करेंगे या ऑन करेंगे फिर आ जाएगी, ऑफ़ होगी और ऑन होगी, ठीक है। इसकी सारी ये सेटिंग है। तो हमारा ये पहला, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।